तो हम लेकर आ चुके हैं 20 मिनट में शाम की 50 बड़ी खबरें। बताएंगे आज कैसे असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, क्यों आखिरकार हमास के लड़ाकों से शादी करना चाह रही हैं इजराइल के बंधक। वहीं पर इजराइल की बढ़ गई मुश्किलें, क्योंकि इजराइल के पास अब नहीं है हमास से उलझने का जज्बा। बताएंगे कैसे हमास के लोगों ने लोगों का रखा ध्यान, के लोग कर रहे हैं, इजराइल के लोग कर रहे हैं तारीफ। आपको बताते चले दोस्तों, हमास ने पूरी तरीके से कर दिया इजराइल को बेजार। हमास के लड़ाकों पर दिल आ गया है इजराइल की लड़कियों का। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले, जिन भी लोगों को बंधक बना के रखा गया था, उन बंधक लोगों में हमास के लड़ाकों से उनको प्यार हो गया। आपको बता दें, हमास के लोगों ने इतने अच्छे से ध्यान रखा इजरायली महिलाओं का और बच्चों का कि वो लोग उनकी तारीफ करते थक नहीं रहे। अब तक इजराइल के नेतन्याहू को बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमास के लड़ाकों की खुद इजराइल के लोग इतनी तारीफ करेंगे, जो लोग बंधक बने हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं। ये भी आरएसएस के समर्थक है, वो भी आरएसएस के समर्थक है। ओवैसी ने कहा कि बेशक कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं। उन्होंने कहा तेलंगाना में हराने के लिए केसीआर को ये दोनों पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये जब तक ही दिखाई देंगे जब तक चुनाव हो रहे हैं, और उसके बाद दोनों पार्टियां अपने अपने रास्ते हो लेंगी, क्योंकि फिर से एक बार हमारी ही सरकार आने वाली है केसीआर की। इजराइल को पड़ा महंगा। आपको बताते चले, इजराइल की तमाम बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों ने की हमास की तारीफ, कहा उन लोगों ने हमारा अच्छे से ध्यान रखा। आपको बताते चले, हमास की हर जगह तारीफ हो रही है। हमास ने जो है कई वीडियो भी जारी किए जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आपको बताते चले, हमास के लड़ाकों ने अच्छे से ध्यान रखा, और इसी के कारण जो है यहाँ पर अब इजरायली पीएम के ऊपर मुसीबत आ खड़ी हुई है। आपको बताते हैं, हमास के लड़ाकों ने यह भी कहा कि वो लोग बच्चों और महिलाओं का उन्होंने अच्छे से ध्यान रखा है, उन्होंने कोई भी कमी होने नहीं दी है। खुद भूखे रहे हैं लेकिन उनको भूखा नहीं सोने दिया। आपको बताते चले, राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। राहुल गांधी बोले प्रधानमंत्री सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए काम करते हैं, ये देश भारत, दो भारत बनाना चाहती है बीजेपी, एक पूंजीपतियों का और दूसरा गरीबों का। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में एक ही भारत है और एक ही रहेगा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री और पूरे बीजेपी के नेता झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं कि हम जनता के लिए सोचते हैं, लेकिन अगर वो जनता के लिए सोचते तो कभी भी ऐसा नहीं करते। राहुल गांधी ने कहा कि ये सब कुछ बीजेपी की ही करनी है, जो आज हमारे देश में महंगाई और गरीबी सबसे ज़्यादा बढ़ चुकी है। आपको बताते चले दोस्तों, युद्ध विराम की कर रहे लोग मांग। अमेरिका में हुआ ज़ोरदार प्रदर्शन। दरअसल आपको बताते चले, हमास और इजराइल का अच्छा खासा हाल देखकर अब लोगों ने ये मांग की है कि इस युद्ध विराम को हमेशा के लिए लगा देना चाहिए। दरअसल आपको बताते चले, 4 दिन का युद्ध विराम लगा था, जिसमें इजराइल और हमास दोनों ही जगह से लोगों को छोड़ा गया। आपको बताते चले, लेकिन अब इस पर विदेशी लोगों ने, जो विदेश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोगों ने मांग की है अमेरिका से कि फ़िलहाल हमेशा के लिए ये सीज़ फायर लग जाना चाहिए, यानी कि ये युद्ध रुक जाना चाहिए और जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देना चाहिए, क्योंकि दोनों देशों में कम से कम शांति है, लोग आराम से रह पा रहे हैं। और हमें भी ऐसा लगता है दोस्तों कि इस चीज़ को अब रुक जाना चाहिए। नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। नीतीश कुमार बोले, जितने लोग हमारे लिए आए हैं बिना प्रचार के, उतने तो बीजेपी में भी नहीं आ पाते हैं। दरअसल आपको बता दें, नीतीश कुमार ने 2024 का फिर से एक बार दाव चल दिया है। नीतीश कुमार ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि जनता हमारे साथ है, और ये भीड़ देखकर नीतीश कुमार ने कहा कि देख लो, हमें प्रचार की भी ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो काम केंद्र सरकार को करना चाहिए वो राज्य सरकारें करेंगे। केंद्र सरकार ने, उन्होंने कहा कि देश के लिए बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार ने न जातीय जनगणना कराई, न ओबीसी के मुद्दे पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजती हुई नजर आई प्रियंका गांधी। प्रियंका बोली, हर राज्य में बनेगी कांग्रेस की सरकार, जनता ने दिया है कांग्रेस का साथ। आपको बताते चले, प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी का कहना है कि जनता इस बार समझ चुकी है कि बीजेपी उनके साथ सिर्फ खिलवाड़ कर रही है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि वो जनता के मंसूबों से खेल रही है, जनता की परेशानियों को वो इग्नोर कर रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जो लोग किसान, मजदूर, गरीब हैं, उनकी भावनाओं के साथ भाजपा खेलती है, सिर्फ मैनिफेस्टो में चीज़ें और योजनाएं देने का वादा करती है और फिर जो है मुकर जाती है। आपको बताते चले दोस्तों, तुर्की ने क्यों कर दिया इजराइल के साथ खेल, आखिरकार इंटरनेशनल कोर्ट में क्या होने वाला है। दरअसल आपको बताते चले, तुर्की के तमाम वकीलों के पैनल ने केस दर्ज कर
दिया, ये तो मैंने आपको कल ही बता दिया था। अब इसकी प्रोसेस आगे बढ़ रही है। आपको बता दें तुर्की ने गंभीर आरोप लगाए हैं। तुर्की ने कहा है कि इजराइल ने जो भी किया है, जितने भी हमले किए हैं, चाहे हॉस्पिटल्स पर या फिर सिविल लोगों के ऊपर, नॉर्मल लोगों के ऊपर, वो सब कुछ उसने सिर्फ ख़ास करके अपनी आत्मरक्षा की आड़ में किया है। दरअसल इजराइल हमेशा से ये कहता रहा है कि वो इसलिए हमले कर रहा है कि वो सिर्फ अपनी आत्मरक्षा कर रहा है, अपने और अपने लोगों को बचा रहा है, जबकि ये सारी बातें झूठी हैं। आपको बता दें तुर्की ने दावा किया है कि ये सब कुछ झूठ है, इजराइल ने झूठ बोला है, वो अपनी 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 आत्मरक्षा के नाम पर लोगों को मारने का काम कर रहा था। यही उन्होंने और भी कई गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने योगी सरकार के ऊपर साधा निशाना, बोले योगी राज में ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब ही नहीं पता है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, फिलहाल अभी हाल ही में एक व्यक्ति ने अतीक का फ़ैन बताकर एक इंसान को मार दिया, जिसके बाद अखिलेश यादव फिर से फट पड़े, वो जो है खास करके योगी सरकार के ऊपर। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब ही नहीं पता है। क्राइम रेट उत्तर प्रदेश में बढ़ता चला जा रहा है और बीजेपी कहती है कि ज़ीरो टॉलरेंस। उन्होंने कहा आए दिन महिलाओं के साथ रेप कर दिए जाते हैं, लड़कियों को छेड़ा जाता है, लूटपाट हो जाती है, चेन स्नैचिंग हो जाती है, मर्डर हो जाता है और किडनैपिंग हो जाती है। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि बीजेपी कहती है कि हमारे यहाँ ज़ीरो टॉलरेंस है। उन्होंने कहा शायद इनको ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब समझाना पड़ेगा कि ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब होता क्या है और किस चीज़ को ज़ीरो टॉलरेंस कहते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, हम्मास की जीत पर झूमे लोगों ने कहा कि हम्मास को मिलेगा इसका अज्र। दरअसल आपको बताते चले, जितनी भी मुस्लिम महिलाएं छूट रही हैं, जो लोग इजराइल से वापस आ रहे हैं, वो लोग हम्मास की जमकर तारीफ़ कर रहे हैं। क़ैद में रहने के बाद भी वो लोग कह रहे हैं कि हम हम्मास की ख़ास करके दरिया दिली को, उन्होंने कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं। लोगों ने कहा कि हम्मास ने फ़लस्तीन की लड़ाई लड़ी है इजराइल से, क्योंकि दोस्तों फ़लस्तीन के साथ कोई भी नहीं था, लेकिन एक हम्मास ही मात्र ऐसा देश है जिसने फ़लस्तीन के लोगों के लिए इजराइल से पंगा ले लिया। आपको बताते चले हम्मास की इसीलिए जमकर तारीफ़ हो रही है। महिलाओं ने कहा कि फ़िलहाल हम्मास ने जो भी किया है उसको वो अप्रिशिएट करती हैं और उन्होंने कहा कि एक बार नहीं वो 100 बार जेल जाने को तैयार हैं अगर हम्मास फ़लस्तीन के लिए जंग लड़ता है तो। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी का क्यूट वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल। राहुल गांधी ने तेलंगाना में बच्ची को गोद में लेकर किया किस। आपको बता दें राहुल गांधी के आए दिन ऐसे वीडियो वायरल होते ही रहते हैं। राहुल गांधी कल भी एक होटल में पहुंच गए, जिसके बाद उनको देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। राहुल गांधी इस वक्त तेलंगाना के प्रचार में है। राहुल गांधी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों बीजेपी और बीआरएस दोनों पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और बीआरएस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। बीजेपी का एक ही नारा, ओवैसी और केसीआर भाई हैं हमारे। आपको बता दें राहुल गांधी ने जमकर नारेबाजी की और उन्होंने राहुल गांधी ने यह आरोप भी लगाया कि फिलहाल बीजेपी और ओवैसी और बीजेपी भाई हैं केसीआर के। फिलहाल आपको बताते चले, हम्मास और इजराइल की लड़ाई में आ गया नया मोड़। अब क्या तमाम मुस्लिम देश चाहते हैं कि हमेशा के लिए लग जाए युद्ध विराम? दरअसल तमाम मुस्लिम देशों ने जो है यहाँ पर एक तरीके से ये मांग रख दी है कि फ़िलहाल इन दोनों के बीच में सुलह हो जाना चाहिए। आपको बता दें हम्मास और इजराइल के बीच में हुए युद्ध को लेकर अब रोकने की मांग चल रही है। दरअसल 4 दिन का जो युद्ध विराम लगा था उसमें लोगों को कई राहत मिली। लोगों को खुश देखकर, उनका यह हाल देखकर कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है। हालांकि दोस्तों जिन लोगों ने अपनों को खो दिया है, जो लोग मारे गए हैं, उनकी तकलीफ़ें देखने लायक है। किसी ने तो अपने पूरे परिवार को ही खो डाला, जिसमें 10-10, 12-12 लोग थे, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों वो लोग जीने की हिम्मत कर रहे हैं और मेरा और पूरे हमारी टीम की तरफ से उनको दोस्तों सल्यूट है। इसलिए सल्यूट है दोस्तों क्योंकि आप समझिए, जब वो लोग ऐसी हालत से गुजरते हैं तो उनके पास जीने का कोई मकसद बचता नहीं है, जब उनके अपने खो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर जज्बा है और इस चीज़ के लिए हमें उनकी तारीफ़ करना चाहिए। आपको बताते चलें अमेरिका में लंदन में हुआ ज़ोरदार प्रदर्शन के साथ साथ आपको बताते चले सीज़ फायर की चली मांग। दरअसल आपको बता दें जिहाद जैसे शब्द पर लंदन की जो खास कर पुलिस है, लंदन की जो कॉप है, उसने सवाल उठाए। उसका कहना है कि लंदन में जिहाद जैसे नारे अगर किसी को भड़काने के लिए लगाए जाएंगे तो हम उन लोगों को हिरासत में लेंगे। दरअसल आपको बताते चले फ़लस्तीन के समर्थन में ज़बरदस्त लंदन में हंगामा हो रहा है और प्रदर्शनकारी जो है वो जिहाद जैसे शब्द का भी यूज़ कर रहा है लेकिन लंदन की जो
खास कर सरकार है उसने चेतावनी दी है। उसने कहा है कि जिहाद जैसे वर्ड का किसी को भड़काने के लिए यूज़ ना किया जाए, वरना हम उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। आपको बताते चले लंदन से लेकर तो तमाम देशों में इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है। सब लोग चाहते हैं कि फ़िलहाल ये युद्ध विराम अब 4 दिन के बाद ख़त्म ना हो, बल्कि हमेशा के लिए लग जाए। लेकिन अब ये कितना संभव हो सकता है ये देखना दिलचस्प होगा। अशोक गहलोत ने कर दिया दावा। अशोक गहलोत बोले कांग्रेस की सरकार आ रही है, वो भी बम्पर वोटिंग के साथ। आपको बताते चले दोस्तों यहाँ पर तो खेल हो ही गया, क्योंकि सचिन पायलट का जो गढ़ है वहाँ पर तमाम सीटें सचिन पायलट के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि दोस्तों फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार आ रही है। जहाँ पर भी सचिन पायलट ने दोस्तों अपने खास करके उनका गढ़ माना जाता है, वहाँ पर भी सचिन पायलट का दबदबा दिखाई दे रहा है। आपको बताते चले गहलोत तो सचिन पायलट की जोड़ी भले ही नोकझोंक होती रहती है, लेकिन इन दोनों की जोड़ी कमाल की है। हालांकि इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि अगर सचिन पायलट को कभी मौका मिल गया तो वो दोस्तों खेल जाएंगे सिंधिया की तरह। इसलिए मुझे इस चीज़ का हमेशा वो रहता है कि सचिन पायलट पर पूरा भरोसा कभी किया नहीं जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि सचिन पायलट सीएम बनना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, कोई मेहनत करता है तो वो सभी चाहेंगे, शायद आप और मैं होंगे तो मैं भी यही चाहूँगा कि मैं सीएम बन जाऊं। लेकिन कहीं ना कहीं अब की बार सचिन पायलट को ज़्यादा पावर दी जाएगी और सचिन पायलट को भी सीधा डीके शिव कुमार की तरह ही एक तरीके से पूरी पावर और ख़ास करके पावरफुल मंत्रालय का जिम्मा सौंपा जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों, इजराइल और हमास की जंग में इजराइल ने लगाया आरोप। बोले फिलहाल ट्रक में भर भर कर हमास मंगा रहा है हथियार। दरअसल इजराइल दोस्तों अब हर ट्रक को रोक रहा है और उसकी तफ्तीश कर रहा है, उसकी जो है यहाँ पर तलाशी ले रहा है। आपको बता दें इजराइल ने आरोप लगाया कि हमास ट्रकों में हथियार छुपाकर मंगवा रहा है और वह ट्रक के ट्रक मंगा रहा है। दरअसल आपको बताते चले इन लोगों को ये चिंता है कि 4 दिन के बाद जब युद्ध विराम शुरू होगा तो फिर से एक बार तबाही शुरू हो जाएगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, सीज फायर में ना उधर से हमले हो रहे हैं ना इधर से हमले हो रहे हैं, लेकिन आज आखिरी दिन है। ऐसे में दोस्तों आज आखिरी दिन है और ये दिन ख़त्म होने के बाद कल से हो सकता है हमले शुरू हो जाएं। लेकिन अगर दोस्तों ये ख़ास कर सीज फायर आगे बढ़ता है या फिर हमेशा के लिए लग जाता है तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं दोस्तों फाइनली वहां के लोगों को शांति की सांस मिले। आप समझिए हर पल ख़तरा मंडरा रहा है दिमाग पर, हर पल यही सोच लगी हुई है कि हम कब तक जिंदा हैं, कब कौन सी मिसाइल हमारे ऊपर गिर जाएगी, कब कौन सा बम हमें तबाह कर देगा, ये पता नहीं है। यही कारण है जो इजराइल और हमास के दोनों ही देशों के लोग परेशान हैं इन झगड़ों से। अब देखना ये होगा कि आखिरकार आगे इस पर क्या होता है। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री ने 2014 में जो वादे किए थे उसमें से एक भी वादा नहीं किया पूरा। अखिलेश ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ झूठे वादे करती है। उसने उत्तर प्रदेश की जनता से कहा था कि वो गन्ने का भुगतान करेगी। उसने किसानों से कहा था कि वो एमएसपी की गारंटी देगी। उसने लोगों से कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में जो है महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी देश में ख़त्म कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती है, उसका सिर्फ एक ही काम है, झूठ बोलो और झूठ की राजनीति करो। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी इसी तरीके की राजनीति करती है और उसकी राजनीति का यही मकसद है कि सिर्फ जनता को दूसरे झूठे मुद्दों में उलझा कर रख दो। आपको बताते चले किसान नेता राकेश टिकैत ने खोल दिया सरकार के खिलाफ मोर्चा। 3 दिन तक चंडीगढ़ में किसान डालेंगे डेरा। आपको बताता चलूं, दरअसल किसानों ने आरोप लगाया है केंद्र सरकार के ऊपर कि उन्होंने वादा खिलाफी की। केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लग रहा है कि केंद्र सरकार ने वादा खिलाफी कर उन तमाम वादों को झूठा मुकरा दिया है जिनसे किसान माने थे। हालांकि 3 काले कानून तो किसान ने उसी वक्त रद्द करा दिए थे, लेकिन एमएसपी की गारंटी पर बात नहीं बन पा रही थी, जिस पर सरकार ने कहा था कि किसान उन्हें थोड़ा टाइम दे, वो एमएसपी की गारंटी तय कर लेंगे। लेकिन हमें पता था दोस्तों, जैसे ही आंदोलन ख़त्म होगा सरकार अपने वादे से मुकर जाएगी, क्योंकि सरकार की सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ था किसान आंदोलन। और उस वक्त दोस्तों किसानों ने अपना आंदोलन ख़त्म कर दिया था ये सोचकर के मेन काले कानून तो हमने रद्द करा दिए हैं, अब एमएसपी की गारंटी भी सरकार दे ही देगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसीलिए अब चंडीगढ़ में 3 दिन तक किसान डेरा डालेंगे और सरकार के खिलाफ जमकर करेंगे नारेबाजी। आपको बताते चले दोस्तों, अमेरिका में जो बाइडन के खिलाफ हो रहा है हंगामा। अमेरिका में लोगों ने जो बाइडन के खिलाफ जमकर लगाए नारे। दरअसल आपको बताते चले फिलहाल इजराइल फ़लस्तीन की इस लड़ाई में अब जो बाइडन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जो बाइडन को लोगों ने एक तरीके से दोस्तों घेर लिया और साफ कहा है कि जो बाइडन जो है वो इजराइल का साथ दे रहा है। लेकिन आपको बताते चले अब इस पर
ये सब कुछ रोकने की मांग चल रही है, जिसके बाद आपको बताते चले कई चीज़ों पर जो है यहाँ पर सहमति भी बन रही है। देखना ये होगा कि क्या अमेरिका अब सीज़ फायर की मांग को बढ़वाता है, क्योंकि अमेरिका की अच्छी खासी दोस्ती है इजराइल से। अगर अमेरिका बात करेगा तो हो सकता है इजराइल और हमास के बीच का युद्ध हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, लेकिन ये युद्ध कब ख़त्म होगा ये किसी को पता नहीं है। आपको बता दें चले दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी पे फायर हो गया असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी बोले, कुछ लोग बोलेंगे कि अरे कांग्रेस में भी तो हमारे लोग हैं और कांग्रेस हमारे लोगों से ही चल रही है। दरअसल ओवैसी ने दोस्तों अब खास करके हमारे लोग यानी कि मुस्लिम, आपको बता दें ओवैसी ने दोस्तों अब कांग्रेस के तमाम मुस्लिम नेताओं पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ये लोग आते हैं, ये लोग हमारे लोग ज़रूर हैं लेकिन ये हमारे हैं ही नहीं। दरअसल कांग्रेस इनमें चाबी भरती है और ये उतना ही चलते हैं जितनी कांग्रेस चाबी भरती है। एक तरीके से उन्होंने इमरान प्रतापगढ़ी पर निशाना साधा, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी जब कल आए परसों आए थे तो उन्होंने ओवैसी को जो है यहाँ पर वोट काटने वाला बताया था, तो उसी का बदला लेते हुए ओवैसी ने कहा कि कुछ लोग बस मेरी बुराई करके चले जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं वोट काटता हूँ, लेकिन वो लोग कांग्रेस में सिर्फ इतने ही हैं जितनी चाबी इनमें भरी जाती है। उन्होंने कहा कि ये लोग हमारे होकर भी हमारे नहीं हैं, ये लोग कांग्रेस के चाबी के गुड्डे बन चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फायर हुए संजय रावत ने बीजेपी को घेरा। आपको बता दें संजय रावत ने बीजेपी पे ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि आने वाले समय में हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा का चुनाव बीजेपी हार रही है। यही नहीं, संजय रावत ने दावा किया कि जिन 4 राज्यों में चुनाव हुए वहाँ पर हर जगह कांग्रेस की सरकार आ रही है। आपको बता दें उन्होंने तो हालांकि 5 राज्य का दावा किया है, लेकिन मिजोरम में तो कांग्रेस कहीं मुझे नहीं लगता आएगी, पर 4 राज्यों का उन्होंने ज़रूर दावा कर दिया है कि फ़िलहाल तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन 4 राज्यों में उन्होंने कहा कि कांग्रेस जीत रही है और बीजेपी की करारी हार होगी और उसके बाद 2024 में भी इंडिया गठबंधन बीजेपी को हरा देगा। आपको बता दें चले अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना। केजरीवाल बोले, फिलहाल हमारी ईमानदार पार्टी बड़ी बड़ी पार्टियों को कैसे हरा देती है जान लीजिए। आपको बता दें चले केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल बीजेपी अपना काम ढंग से नहीं करती। अगर पीएम नरेंद्र मोदी ने एक भी दिन अपना काम ढंग से किया होता तो आज इस देश की अर्थव्यवस्था चौपट नहीं होती। आपको बताते चले केजरीवाल ने कहा कि नोटबंदी प्रधानमंत्री का सबसे गलत फैसला था, जिसने इस देश की कमर तोड़ के रख दी, जीएसटी को बर्बाद कर दिया। यही नहीं दोस्तों, उन्होंने कहा कि फिलहाल जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं वो सब हमारे सामने हार जाती हैं, क्योंकि लोगों के लिए हम काम करते हैं, हम जो वादे करते हैं वो हम निभाते हैं। आपको बताते चले हमास में जो हुआ है उसको लेकर इजराइल सक पका गया है। दरअसल इजराइल के ही लोग कर रहे हैं हमास की तारीफ, जिसके बाद अब इजराइल की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि जो इजराइल लगातार हमास को कोसता है और ये कहता है कि हमास के लोगों ने हमारे लोगों को परेशान किया, उल्टा हो गया। यहाँ तो जो इजराइल के लोग छूट रहे हैं वो उल्टा हमास की तारीफ़ें कर रहे हैं। वो कह रहा है कि बच्चों का और महिलाओं का पूरा ध्यान रखा गया, उनके खाने पीने का दोस्तों आप समझिए, खुद भूखे रह गए लेकिन उन लोगों को खाना खिलाया। इसी बात की हम इजराइल के लोग जमकर तारीफ़ कर रहे हैं। आपको बताते चलें आज जो दिखाई दे रहा है, जो हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जो है दोस्तों साफ चीज़ सामने आ चुकी है कि हमास और इजराइल की लड़ाई में दोस्तों इजराइल की पूरी गलती है। उसने 56 साल से फ़िलिस्तीनियों की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया और उन बेचारों को मारा, महिलाओं के साथ रेप किए, मस्जिदों में घुसकर तोड़ फोड़ की। ऐसी तमाम चीज़ें दोस्तों जो इजराइल करता है। सब जानते हैं कि इजराइल यहूदियों का देश है और यहूदी दोस्तों माना जाता है मुस्लिमों के जो पैगम्बर मोहम्मद थे, जिसको मुस्लिम सबसे ज़्यादा मानते हैं, उनको पानी भी नहीं दिया था, उनकी मौत हो गई थी, रूपोश हो गए थे, सॉरी मौत तो नहीं, उनको रूपोश बोला जाता है। और ऐसे में इसी चीज़ को लेकर जो है हमास और इजराइल में जंग छिड़ी रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर फायर होते हुए नजर आए। आपको बताते चले पवन खेड़ा ने बीजेपी को जमकर लपेटा, बोले मध्य प्रदेश से लेकर तो राजस्थान में कांग्रेस की चली आंधी। आपको बता दें पवन खेड़ा ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि फिलहाल 3 दिसंबर को जो नतीजे आने वाले हैं उसमें कांग्रेस की बल्ले बल्ले होने वाली है। आपको बता दें राजस्थान का रिजल्ट तो पहले ही सामने आ चुका है, बम्पर वोटिंग से कांग्रेस सबसे आगे चल रही है। यही नहीं दोस्तों, छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश हर जगह कांग्रेस का डंका बजेगा। अगर मान लीजिए दोस्तों वाकई में हर जगह कांग्रेस की सरकार आई तो ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा घातक सबूत होगा 2024 के लिए, क्योंकि 2024 में बीजेपी अब सत्ता में रहने लायक बचेगी नहीं। हमास और इजराइल के बीच में सुलह कराना चाहते हैं अरब देश। अरब देशों ने की है मांग कि इन दोनों देशों को हाथ मिला लेना चाहिए। दरअसल आपको बताते चले अब अरब देश इस मुहिम में है कि वो किसी तरीके से इजराइल और हमास की हमेशा के लिए दोस्ती करा दें, ताकि आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन दोस्तों कहते हैं कुत्ते की दुम को 100 बरस नल्ली में रखो, टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। और मुझे हमास दोस्तों उसी
खसलियत का लगता है। मुझे ऐसा लगता है, सॉरी, इज़राइल, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों इज़राइल फिर से फ़िलिस्तीनियों की ज़मीनों पर कब्ज़े करेगा। अगर अगर दोस्तों इज़राइल ये ना करे तो फिर लड़ाई का कोई माहौल ही नहीं है। वीडियो